तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2023 हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड से। तो इसको पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से द्विवेदी द्विवेदी की रचना है। तो ये विचार और वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो रचना है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध है। तो तुम चंदनम पानी, ये रविदास जी का है। राष्ट्र का स्वरूप, ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा है। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है द्वारा लिखा हुआ निबंध है। जो कविता क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। तो आगे चलते हैं। अजातशत्रु रचना की विद्या है। अजातशत्रु नाटक रचना की विद्या है। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अज्ञे की रचना है। मेरे विचार, ये जयेंद्र कुमार की रचना है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। विचार प्रवाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। एक जीवनी शेखर की एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद भाष्यन अज्ञेन की रचना है। करेक्ट है ये, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ये प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की जो रचनाएं हैं वो सोरठा में और दोहा में लिखी गई हैं। दो छंदों में लिखी गई हैं। तो इसमें सवैया, चौपाई इनमें से नहीं है, दोहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। आंसू रचना है हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन है, ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है। अब आगे चलते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरे सप्तक का प्रकाशन ये सन 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे चलते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं, फिर हम पता करते हैं ये क्या है। माता अपने सब पुत्रों का सम्मान भाव चाहती है। इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ते ही आप अपने इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम बता दोगे। तो हम देखते हैं इसमें। पृथ्वी पुत्र जी, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी आ गया इसमें। अगर आपको ऐसे भी मतलब गद और पद को देखकर आपको उसके पाठ और लेखक का नाम पता करना है तो कमेंट में लिखें, हम बता देंगे एक ही बार में। तो देखते हैं। इसमें आएगा पृथ्वीपुत्र राष्ट्र का स्वरूप, इसके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, उसको कर लेना। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पर एक ही करना होता है इसमें, अथवा में ये किसी कोई पहचान। भाषा का सीधा संबंध है किससे है? आप इसको इस भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। ऐसे ही कर लेना। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखते ही पहचान लो किस इसके पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक रचयिता का क्या नाम है। इसके लिए हम आगे वीडियो बना देंगे। तो इसको देखते हैं।
निज जन्म, अगर आपको इसमें से नहीं पता चलता है, जैसे कि कद लिख रहा है निज जन्म जन्म है जो ले जीवी है मेरा, तो आप क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। देखो कि कई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, और जो पाठ का नाम है वो है केकई का अनुताप। तो आप ऐसे ही कर लेना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 काट दिया थी क्या यार, कोई नहीं, आगे आ जाएगा। आपको रश्मिरथी एक मतलब महाभारत देख लेना, कर्ण का चरित्र चित्रण उसमें से अकॉर्डिंग आज उसके अकॉर्डिंग आप कर देना, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको हो जाएगा। थोड़ी ज़्यादा लिखनी होती है इसमें पाठ। अब एक बार वीडियो देख लेना, महाभारत कर्ण का चित्रण देख लेना, उसमें हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा, इसको भी पहचाने कर दोगे इसमें। देखते हैं, हम पढ़ते हैं। धन्य भारतीय देश यत्र समूल सदी जनमानस पावनी, इसमें भाषा संस्कृति आ गई ना, तो ये संस्कृति भाषा महत्वपूर्ण पाठ। इसका जो लिखना है हिंदी दी गई संदर्भ सहित संदर्भ भी लिखना है और उसका अनुवाद भी करना है। तो ये इसके प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी के काव्यखंड में संकलित संस्कृति भाषा महत्वपूर्ण नामक पाठ से उद्धृत है। वैसे इतना लिख देना। अब आगे चलते हैं, वो रह गए थे वो है जो है कौन तुम संस्कृति, इसको भी पहचान कर मैं बता दिया है। तो इसके जो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, और पाठ का नाम श्रद्धा मनु, और जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक, तो आप इनमें से अपने जो भी है कर लेना। जीवन परिचय तो भाई याद करने पड़ेंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है तो कभी नहीं भूलोगे, तो आप कमेंट बता देना, हम उसकी वीडियो डाल देंगे। आगे चलते हैं। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा प्रतिपादित है। जो मतलब अशिक्षित गाँव, उसमें पंचलाइट के अकॉर्डिंग कोई कहानियाँ बताई गई, उसको भी कहानी के अकॉर्डिंग पढ़ना। आप अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे, कहानी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ याद रहेगी और आप कर लेंगे सब। ध्रुव इनमें से एक करना था, ध्रुव यात्रा बहादुर, एक आपको सिर्फ पंचलाइट करनी है, यही आएगी पेपर में, आज से अलग आ ही नहीं सकता है कुछ। तो अब आगे चलते हैं। ऐसे देखो, ये मालवीय, यह जो मालवीय बहुत जगह आते हैं ऐसे इसको देखते कि हम आप अपना जो चैप्टर का नाम है उसे बता दोगे। तो इसके जो पाठ का नाम है महामना मालवीय है। अब आपको ऐसे करना है, इन दोनों में से एक करना होता है, आप दोनों ही आपको इतना कॉन्फिडेंस होके जाना है हिंदी के पेपर में, हम एक भी रहना नहीं है, अथवा में वो भी आता है, ऐसा होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। परोक्षे कार्यान्तन प्रत्यक्षीय सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ बताते हैं। परोक्षे कार्यांतर प्रत्यय प्रत्यवादिमिन, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों पर सामने मीठे बोलने वाला जो व्यक्ति होता है। वर्जेन्द्रस मित्र विषकुंभ पयोष्मुखम। तो इसका कहने का मतलब जो ये है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले व्यक्ति और जो सामने से मीठे बोल बोलने वाला हो, उससे हमें मित्रता तथा उसी वक्त तोड़ देनी चाहिए। और आगे चलते हैं। अथवा में हमारा ये है उदित सभ्यता, ये भी सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ है सूर्य उदित होते समय लाल और सूर्य अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और व्यक्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं।
तो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ कीजिए। ईद का चांद होना, अपना उल्लू सीधा करना, कर लेना इनको। काला अक्षर भैंस बराबर, विपरीत बुद्धि, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना, ऐसे कर देना। और यह है संधि विच्छेद है हमारे। संधि विच्छेद रमेश का सही संधि विच्छेद है। रमेश का सही संधि विच्छेद है रमाधन ईश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे कविंद्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है, कविधनेंद्र। आगे चलते हैं। गायक में सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, गैधनक। आगे चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो इसका है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है आत्मना। आत्मना हमारे तृतीय विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन नंबर 100 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल और अनल। अनिल जो होता है हमारी आग होती है, और जो अनल हवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ हैं। तो हम बता रहे हैं गति का। गति का बता दें। गति होती है हमारी चाल, दशा, मोक्ष। गति की है, किसी की भी कर लो, तीन में से एक करना होता है। चाल गति की है, चाल, दशा, मोक्ष। और तीर की है नदी का किनारा, वर, बाण, वटबाण, ऐसे ही हैं। और पयोधर, पयोधर होता है स्तन, बादल, नारियल। इसके मतलब जो आया आपका कर देना। जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु होता है। आशा से अधिक, जो आशा से अधिक मिलता है। आशा के अनुसार असातीत, असातीत इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। यही नहीं है, यही आएंगे, पर इनके अकॉर्डिंग ही आ जाएंगे। आप देख लेना, जो आए वो कर देना। दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। अब जो है कहना बेटी तो पराया धन होता है, इसका हो जाएगा बेटी तो पराया धन होती है, होती है। आगे चलते हैं। 4